कहानी की शुरुआत में ही हम रघुराम नाम के एक टूरिस्ट गाइड को देखते हैं जो कि जयपुर का रहने वाला था। अपने इस काम के अलावा भी रघु एक लोकल वेडिंग प्लानर गोयल साहब के लिए उनके सप्लीमेंट्स बाराती में भी शामिल होता है, जिससे कि उसका थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि रघु की भी गोयल साहब ने शादी तय की थी और रघु के शादी में भी बहुत सारे किराए के बाराती आए थे और उनमें से ही गायत्री नाम की एक लड़की थी। और गायत्री को देखकर ही रघु बहुत ही इम्प्रेस होता है और अपनी ही शादी में जाते वक्त गायत्री और रघु की बातचीत होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और इसकी वजह से ही रघु का मन अब अपनी शादी से उठ चुका था और उसकी शादी के मंडप से ही वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और वहां से भाग निकलता है। और जब सबको ये पता चलता है कि दूल्हा भाग चुका है तो सभी हैरान रह जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद गोयल साहब के साथ रघु की फिर से मुलाकात होती है और गोयल साहब रघु पर बहुत नाराज थे, लेकिन रघु कहता है कि उसे गायत्री नाम की वो लड़की पसंद है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता है। और थोड़े दिनों बाद गायत्री के साथ रघु की फिर से मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रघु गायत्री के बारे में पूछताछ भी करता है। इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों एक साथ रहने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आसपास के पड़ोसी उनके रिश्ते को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए, इसीलिए वो लोग भाई बहन के नाम से वहां पर रह रहे थे। और रघु गायत्री के किराए के घर में ही आकर रह रहा था और उनके पड़ोस में रहने वाला एक आदमी उन लोगों के घर में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन उसी आदमी के साथ बात करते हुए रघु को ये पता चलता है कि गायत्री के पिछले रिलेशन के वक्त वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उस लड़के ने शादी करने से मना कर दिया था, इसीलिए गायत्री को एबॉर्शन करना पड़ा। और इस बात को लेकर बहुत बातें भी हुई थी और ये बातें सुनकर रघु थोड़ा हैरान होता है क्योंकि गायत्री ने कभी भी उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और रघु जब गायत्री से आकर इसके बारे में पूछता है तो गायत्री उसे सब कुछ सच सच बताती है और वो कहती है कि उसने सच्चे मन से प्यार किया था और अगर इस बार रघु ने भी उसे छोड़ दिया तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इसके बाद रघु और गायत्री तय करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे और गोयल साहब रघु और गायत्री की शादी की सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन शादी के दिन रघु और गायत्री दोनों ही बहुत ही परेशान लग रहे थे और वो लोग कंफ्यूज थे। और रघु को ऐसा देखकर गोयल साहब उसे समझाते हैं कि पहले पहले ऐसा होता है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद रघु खुशी खुशी मन से शादी के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पता चलता है कि गायत्री शादी के मंडप से भाग गई है। जो बात सुनकर रघु हैरान हो जाता है और उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक रघु के साथ तारा की मुलाकात होती है गोयल साहब की ऐसे ही एक बाराती बनकर जाने के दौरान। और तारा वही लड़की है जिसके साथ रघु की शादी तय हुई थी और तारा को मंडप में अकेला छोड़कर रघु भाग गया था। और तारा के चाचा जी रघु को वहां पर देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन तारा किसी तरीके से रघु को अपने चाचा जी के गुस्से से बचा लेती है। और इसी मौके पर रघु और तारा की बातचीत होती है और तारा रघु को अपना फोन नंबर भी देती है और इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और इसके बाद रघु तारा से अपने किए के लिए माफी मांगता है और तारा भी रघु को माफ कर देती है। और फिर रघु ये समझता है कि तारा उसे बहुत पसंद है और रघु तारा को प्रपोज करने के बारे में सोचता है। लेकिन इसके बाद एक और शादी में अचानक गायत्री के साथ तारा और रघु की मुलाकात होती है और इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर रघु और गायत्री दोनों ही बहुत हैरान परेशान होते हैं। और इसके बाद पंडित जी को लाने की जिम्मेदारी रघु और गायत्री पर पड़ती है और रास्ते में जाते वक्त गायत्री रघु से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन रघु गायत्री पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इसके बाद हम देखते हैं कि तारा और गायत्री एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और रघु जब वहां पर पहुंचता है तो तारा रघु को कहती है कि उसने गायत्री को घर पे इनवाइट किया है, लेकिन उन दोनों के बीच का ये दूरी धीरे धीरे कम होती है और रघु रियलाइज करता है कि वो आज भी गायत्री से ही प्यार करता है। और फिर वो गायत्री से सुलह करने की कोशिश करता है और गायत्री भी रघु से अपने किए के लिए माफी मांगती है और वो कहती है कि वो भी रघु से बहुत प्यार करती है। और इन दोनों को एक साथ तारा देख लेती है, जो देखकर तारा चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जब बाराती वापस जा रहे थे उस वक्त तारा और गायत्री की बस में मुलाकात हुई थी और उन दोनों के बीच कहासुनी नहीं बल्कि समझदारी वाली बातें होती है। और
गायत्री से बात करने के बाद तारा को ये रियलाइज होता है कि रघु के लिए उसकी जो भी सारी फीलिंग्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ दिनों बाद रघु और गायत्री की फिर से शादी की तैयारियां होती है, लेकिन इस बार भी वो दोनों ही बहुत ही कंफ्यूज थे और अपनी अपनी शादी से भाग निकलते हैं। और अचानक ही वो दोनों गायत्री के घर के सामने ही मिलते हैं जहाँ पर रघु और गायत्री एक साथ रहा करते थे। और रघु और गायत्री दोनों ही ये समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं, और वो दोनों ही इसके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अपने प्यार के सहारे वो बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं और जहाँ पर कोई बंधन नहीं होगा। वो लोग जिस घर में रहेंगे वहाँ का दरवाजा हमेशा खुला हुआ होगा, जिससे कि वो दोनों ही में से कभी भी कोई भी चाहे तो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं और वो दोनों ही एक साथ बिना शादी के ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।